बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूँ लग रहा है कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने जो माहौल बनाया था, उसने एक आम कश्मीरी को कन्फ्यूज़ और एक मखमसे का शिकार करके रखा था। उसे राह अमल नज़र नहीं आ रही थी कि अब इसके बाद जब उसकी शनाख्त भी छिन गई, जब उसका मुस्तकबिल भी तारीक कर दिया गया, जब उससे इज़हार की आज़ादी भी छिन गई, इज्तिमा की आज़ादी भी छिन गई, सियासी जलसे तो दरकिनार, अब जनाज़ों के जो इज्तिमा हैं उन पर भी पाबंदी लगने लगी थी। अब मसाजिद के अंदर भी पाबंदियाँ लग रही थीं। तो अब बिल्कुल यानी ये एक ऐसी ज़हीन कौम और एक ऐसी स्पार्क रखने वाली कौम को इस कैफियत में लाकर खड़ा कर दिया गया था कि जहाँ चार सू अंधेरा ही अंधेरा था और बाहर से भी उसे कोई किसी मदद की उम्मीद बाकी नहीं रही थी। तो यूँ लग रहा था कि कश्मीर की जो कौम है वो एक मखमसे में, एक डायलेमा का शिकार हो चुकी है और अभी तक वो अपने लिए राह अमल मुतय्यन नहीं कर सकी। और इसकी बहुत सी ठोस वजूहात थीं कि भारत की पॉलिसी थी, पाकिस्तान का मायूस कुन रवैया था, भारत की जाबराना पॉलिसी थी और ख़ुद अपने अंदर के रहनुमाओं की गैर मौजूदगी थी, क्योंकि उनके अपने जो कश्मीरियों के टॉवरिंग पर्सनैलिटीज़ थी जो उनके लिए रहनुमाई का काम देते थे, वो या तो पैबंद खाक हो गए या उन्हें जेलों में भर कर दूर दराज भेज दिया गया भारत के इलाकों में। वो यूँ जो क़यादत है वो ख़त्म होकर रह गई और कश्मीर का जो मुआशरा है वो सरकटों की का मुआशरा बनकर रह गया। और जो दीनी स्कॉलर्स बहुत खुल कर बोलते थे या मलफूफ अंदाज में लोगों की रहनुमाई करते थे, उनके भी मुंह या बंद कर दिए गए या उन्हें भी उठाकर जेलों में ठोंस दिया गया। और यूँ कश्मीर की सोसाइटी जो है वो एक बदतरीन खला का शिकार थी। लेकिन इस बार ईद उल फितर की तकरीबात वहाँ हुई और कुछ जगहों से वीडियो क्लिप्स मुझे भी मिले और उनको मैंने बगौर उनका मुशाहिदा किया, वहाँ लोगों की बॉडी लैंग्वेज का मुशाहिदा किया, उनमें जो कुछ पढ़ा गया उसका मुशाहिदा किया और जो उसका स्टाइल और तरीक़ाकार था उसका बड़ी एक तालिब इल्म के तौर पे मैंने मुशाहिदा करने की कोशिश की। तो यूँ लगता है कि कश्मीरियों ने अब इन हालात में रात की इस तारीकी में अब उन्होंने अपने लिए उम्मीद का और आगे बढ़ने का एक चिराग तलाश कर लिया है, अपने लिए एक मंजिल का तयन कर लिया है, अपने लिए एक रास्ते का तयन कर लिया है। ये ईद के इज्तिमात हैं जिनमें कलाम इकबाल बहुत सोज़ के साथ पढ़ा जा रहा है। इकबाल का कलाम इनकलाबी कलाम हो और सोज़ कश्मीरियों का हो तो फिर इससे पहाड़ों में भी आग लग जाती है, कहो दमन में भी फिर शोले लपकने लगते हैं। यानी इन तकरीबात में मसाजिद के अंदर या ईदगाहों के अंदर सब्ज़ परचम की कुशाई की गई, सब्ज़ परचम लहराए गए, बुलंद किए गए और उसके साथ साथ इकबाल का इनकलाबी कलाम पढ़ा गया कि खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, या ये कि ए रूदे मौजी गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। और इस तरह के जो इकबाल के इनकलाबी और आफाकियत पर मबनी कलाम है उसके ज़रिए और उसे कोर्स की सूरत में फिर लोग पढ़ते नज़र आ रहे हैं। सब्ज़ परचम को लहरा कर उन्होंने एक नई अपने ज़हीन व फ़तीन होने का सबूत दिया। यानी परचम तो उनके पास मौजूद था, एक सफ़ेद रंग उसमें से हटाना बाकी था, सो वो हटा दिया गया और सब्ज़ परचम उन्होंने इस्लाम के परचम के तौर पर लहरा दिया और इसे नबी का झंडा कहकर लहरा दिया। और यूँ उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया और इकबाल के कलाम के ज़रिए कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तहां हमारा, कोर्स की शक्ल में गाकर दुनिया को और मुतल्लका क्वार्टर्स को ये पैगाम दिया कि वो कौन लोग हैं। यानी भारत ने कश्मीर के सियासी इज़्तिराब के इजहार के रास्ते बंद कर दिए थे और उनको अपने जज्बात के इजहार के
مواقع تقریباً ختم کر دیے تھے، راستے مسدود کر دیے تھے، تو اب اس ذہین و فتین قوم نے، جسے خود اقبال نے فرزند کشمیر نے یہ چرب و دست و تر دماغ کہا ہے اور اسے حالات کا اسیر کہا ہے، اس قوم نے اب اپنے مخمصے کو جھٹک کر اپنے لیے نئے راستوں کا تعین کیا ہے کہ وہ نہ اپنی انقلابیت سے باز آئے گی، نہ اپنی حریت سے باز آئے گی، بلکہ جبر جتنے ڈھنگ بدلے گا یہ مزاحمت اور یہ سوسائٹی اتنے ہی رنگ بدلے گی۔ ان ویڈیو کلپس کو سن کر آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ